क्लास की स्टार्ट अपन डिस्कशन से करते हैं। जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 19। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O मतलब origin to the line of intersection of these two planes is the point A. Then the equation of line OA क्या होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कुछ इस फॉर्म में दे रखा है कि जैसे ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, तो दोनों जो प्लेन हैं उनके ये P1 प्लेन बोल देता हूं, ये P2 प्लेन बोल देता हूं, तो ये इनकी होगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब आपसे पूछा गया है कि कहीं पर ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट मान लेता हूं यहां पर ऊपर की तरफ है, तो वो O पॉइंट यहां से ये मान लेता हूं कि ये O हो गया ओरिजिन पर, तो ये यहां पर आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से O पॉइंट यहां पर है और ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो एक्चुअली जो ये जो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये O, ये A जो है ये यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फर्दर लिखा हुआ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन O टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज A। तो जो दो प्लेन्स हैं तो उसमें से P1 प्लेन की इक्वेशन अपन मान लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 है, और P2 प्लेन की इक्वेशन में यहां पे बोल देता हूं कि वो 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1 है। तो सबसे पहले तो इस लाइन के मैं अगर ds फाइंड करूं या लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लूं तो उसके ऊपर ये पॉइंट चाहिए मुझे सबसे पहले। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, n1 क्रॉस n2, और n1 क्रॉस n2 क्या हो जाएगा आपके पास, i कैप j कैप k कैप 1 1 1 2 1 3। तो ये जो वैल्यू निकालेंगे तो i कैप के साथ आएगा 3 माइनस 1 2 i कैप, j कैप के साथ आएगा 3 माइनस 2 1, तो दैट इज माइनस j कैप, और k के साथ आएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस k कैप, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पर क्या आ गया, वेक्टर इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या आ गया आपके पास, पैरेलल आ गया। अब आपके पास क्या चाहिए, इस लाइन के ऊपर कोई भी अपने को अगर पॉइंट लेना है तो अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के कंसेप्ट से अगर मैं इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालना चाहूं तो यहां से मुझे ds ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुके हैं, जो कि यहां आपके पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो let any point which lies on line of intersection be 0 y1 z1 बोल देता हूं। अब ये 0 y1 z1 जो पॉइंट है ये दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पहले क्या करना चाह रहा हूं, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की मैं इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं, ध्यान रखना। तो अब ये जो पॉइंट होगा ये दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, P सेटिस्फाई बोथ प्लेन्स। दोनों प्लेन्स को अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा तो सेटिस्फाई करा देते हैं, तो ये बन जाएगा y1 प्लस z1 इक्वल्स टू 4 एंड बन जाएगा आपके पास y1 प्लस 3z1 इक्वल्स टू 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास p कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मतलब y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो आपके पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0 11/2 एंड माइनस 3/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यहां से आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी वो क्या हो गया आपके पास, पॉइंट आ गया x माइनस 0 अपॉन ds का 2 y माइनस 11/2 अपॉन माइनस 1 एंड z प्लस 3/2 अपॉन माइनस 1। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं वापस इसको क्या करता हूं, इक्वल्स टू लैम्डा बोल देता हूं। तो इस बार आपके पास जो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके पास, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 11/2 माइनस लैम्डा माइनस 3/2। अब ये जो पॉइंट a आपके पास है ये किसी भी प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा, या फिर सीधा सा अगर आप सेटिस्फाई कराओ तो ये जो पॉइंट आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, उसके लिए अपने पास क्या होगा, ये जो ds ऑफ OA और ds ऑफ लाइन वो क्या होंगे दोनों आपके पास
So this implies dRs of OA डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा किसके साथ, लाइन के dr जो है, लाइन के drs क्या है आपके पास, drs ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विल बी व्हाट, 0। तो drs ऑफ OA तो हो गया आपके पास 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 11/2 माइनस लैम्डा माइनस 3/2। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आपको 2 -1 -1 के साथ और 0 कर देना है। तो वहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी और वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। लैम्डा की वैल्यू 2/3 आते ही पहले अपने पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो लैम्डा की वैल्यू 2/3 यहां पुट कर दो तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 4/3 कॉमा -2/3 प्लस 11/2 तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29/6 और फिर आपके पास सी जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए पॉइंट का -13/6। तो ये जब आपके पास ओ तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इज x -0 upon y -0 upon and z -0 upon, इसको मैं बोल देता हूं 8/6 29/6 एंड -13/6। अब आप 6 हटा दो तो जो भी ऑप्शन में आंसर है वो आपको यहां से मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में L is the equation of straight line which passes through the point 2 -1 -1 and is parallel to the plane। सबसे पहले तो मैं लाइन के यहां पर let drs of line L be A B C यहां पर मान लेता हूं। तो लाइन तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपके पास हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज वो क्या बन जाएगी आपके पास, किस पॉइंट से पास हो रही लाइन 2 -1 -1 तो x -2/a y + 1/b एंड z + 1/c। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, फाइंड करने के लिए a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको दे रखा है लाइन इज पैरेलल टू, सिंस लाइन L इज पैरेलल टू प्लेन, कौन से प्लेन के पैरेलल है, 4x + y + z + 2 = 0। तो दिस इंप्लाइज यहां पर क्या होगा आपके पास 4a + b + c क्या हो जाएगा 0। लाइन के drs और प्लेन के drs का डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर दो, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्दर गिवन है एंड यही जो लाइन है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, इसका मतलब वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n1 क्रॉस n2। अब जो दो प्लेन आपके पास गिवन है उनके लिए आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर निकाल लो। तो आपके पास जो पहला प्लेन गिवन है 2x + y = 0 तो 2 1 0, दूसरा प्लेन है x - y + z तो 1 -1 एंड 1। तो ये जो वैल्यू आएगी i कैप के साथ आ गया आपके पास 1, j कैप के साथ आपके पास आ जाएगा 2 मतलब -2 j कैप और k के साथ आ जाएगा आपके पास -2 -1 दैट इज -3 k कैप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूसरी अब एक और कंडीशन कहां से आएगी, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है, सिंस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर यही लाइन अगर उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के drs का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ वापस क्या होगा 0 होगा। तो फिर बन जाएगा a -2b -3c = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो सेकंड और थर्ड को। तो एक काम कर देता हूं, सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसको थर्ड इक्वेशन के साथ ऐड कर देता हूं। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 + 8a + a दैट इज 9a, b तो कट गया, 2 - 3 दैट इज -c = 0। तो c कम्स आउट टू बी 9 है। अब c की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो वापस, तो c की वैल्यू जब आप 9a पुट करोगे तो 9a + 4a दैट इज 13a, तो b कम्स आउट टू बी -13 है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1
इक्वेशन ऑफ लाइन L जो हो जाएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, x माइनस टू अपॉन ए y प्लस वन, b की वैल्यू आ गया आपके पास -13 है, एंड z प्लस वन अपॉन c की वैल्यू है 9, c की वैल्यू कितनी है, एक ही टर्म्स में 9 है। तो a तो कट ही गया, तो यहां से लाइन L की जो इक्वेशन मिल गई x माइनस टू बाय वन, y प्लस वन बाय -13 एंड z प्लस वन बाय 9, ये इक्वेशन आ गई। फर्दर इसमें क्या कहा गया आपसे कि अब जो आपके पास यहां से जो पॉइंट है, अच्छा इफ पॉइंट सिंस पॉइंट 3 अल्फा बीटा लाइज ऑन लाइन L, तो देयरफॉर ये इसमें सेटिस्फाई करा दो। 3 माइनस टू दैट इज 1 बाय 1, अल्फा प्लस 1 बाय -13 एंड बीटा प्लस 1 बाय 9। तो यहां से अल्फा की वैल्यू जो आ गई -13 -1 -14 एंड बीटा कम्स आउट टू बी 9 -1 8। तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 6। तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 21। 2 पार्ट 3 का जो 21 है उसमें दे रखा है द पाई प्लेन। ये जो प्लेन दे रखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। इसका मतलब जो प्लेन आपको दे रखा है वो दोनों प्लेन के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स अपन लिख सकते हैं यहां से, फैमिली ऑफ प्लेन्स भी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। तो वो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन आपके पास दे रखा है x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले यहाँ पर सारे प्लेन्स आ गए। तो लिखा हुआ है 2 प्लस लैम्डा एक्स 3 प्लस लैम्डा वाई माइनस कॉमन ले लेता हूं 1 प्लस 2 लैम्डा जेड प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन चाहिए, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन थर्ड प्लेन। इसका मतलब दो जो लाइन के ये P1 और P2 जो दो प्लेन थे इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे प्लेन आ गए। अब आपको वो प्लेन चाहिए सिंस दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन, एक और आपको दे रखा है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या होगा आपके पास 0। तो इस प्लेन के dr है 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा माइनस टाइम्स 1 प्लस लैम्डा और इसके dr है 3 माइनस 1 एंड माइनस 2, इनका डॉट प्रोडक्ट अपन 0 करते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया 6 माइनस 3, तो 3 प्लस 2 5 लैम्डा के साथ आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस माइनस 3 प्लस 4। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास प्लस बन जाएगा आपके पास 6 लैम्डा 2 है ना, सॉरी 2 तो 6 माइनस 3 प्लस 2 3 प्लस वापस आपके पास कितना आ रहा है, एक सेकंड को चेक लेते हैं। 6 माइनस 3 तो 3 हो गया, 3 प्लस 2 ये वैल्यू होगी 5 और लैम्डा के साथ यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास, एक मिनट उल्टा लिख दिया अपन ने, यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा के साथ आपके पास आएगा 3 माइनस 1, तो लैम्डा प्लस ये वैल्यू होगी आपके पास 2 प्लस 4 दैट इज 6 लैम्डा प्लस 5। सो लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस 6 माइनस 5/6। लैम्डा की वैल्यू जो माइनस 5/6 आएगी तो इसको आप पुट इन 1
इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो अपने को पाई प्लेन बोला हुआ है, जिसका नाम मतलब उसने पाई बोल रखा है, कुछ नहीं हो पाई प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ पाई प्लेन आप यहां पर पुट कर दो। तो 12 माइनस दिस 7x 18 माइनस 5, तो 18 माइनस 5 प्लस 13y, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -10 प्लस 6, तो -10 प्लस 6 तो -4, तो प्लस 4z, और ये हो गया आपके पास 6 11 माइनस कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास प्लेन आ गया, और आपको जो प्लेन गिवन है वो प्लेन गिवन है आपके पास 7x प्लस अल्फा प्लस 4y प्लस 4z माइनस r इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो अल्फा प्लस 4 13 है, तो इसका अल्फा की वैल्यू होगी 9 और r की वैल्यू होगी आपके पास 9। ये तो दो रिजल्ट आई है। फर्दर इसमें फिर कहा गया है, फिर लिखा हुआ है एंड दिस पॉइंट इज द इमेज ऑफ पॉइंट। अच्छा, अब ये अगर कोई भी प्लेन दे रखा है और पॉइंट आपके पास ये कोई भी पॉइंट है 12 बाय बीटा -78 बाय बीटा एंड 57 बाय बीटा, इस इमेज ऑफ पॉइंट 111, तो उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं की बात है। तो अगर ये पॉइंट P 111 है तो इसकी इमेज जो दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 12 बाय बीटा -78 बाय बीटा और 57 बाय बीटा। अब ये प्लेन की इक्वेशन तो आई गई और ये इमेज है, तो अपन यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें, जो कि क्या होगा आपके पास मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश। जो मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश आपके पास आ जाएगा तो उसको आप इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना, तो वहां से आपको बीटा भी मिल जाएगा। तो जो भी ऑप्शन है वहां से बीटा की वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा बीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 पार्ट 3 का ही क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन के अंदर आपको जो तीन प्लेन्स दे रखे हैं वो प्लेन्स लिखे हैं 2x माइनस 3y माइनस 7z इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 14y माइनस 13z इक्वल्स टू 0 और 8x माइनस 31y माइनस 33z इक्वल्स टू 0। अब इसमें पूछा हुआ पासेस थ्रू ओरिजिन, इंटरसेक्ट्स इन अ कॉमन लाइन, फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्या होगा, इंटरसेक्ट पासेस थ्रू इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो आपके पास तीन जो है होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, अपन एक्चुअली थ्योरी ऑफ उससे चल रहे हैं, अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अपन ने सॉल्व करी थी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर, क्रैमर्स रूल से ना। तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है अगर आपके पास, तो ऑब्वियसली कहां से पास होगी, पासेस थ्रू ओरिजिन, ये तो होनी होंगी। तो पासेस थ्रू ओरिजिन है, तो इसका एक आंसर ए ऑप्शन तो हो ही गया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या नो, आपके पास नो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वही चेक करना है। तो इसके लिए अपन इसका क्या कर लेते हैं, इसका डी चेक कर लेते हैं बस। तो डी अगर अपन चेक करें 2 3 8 -3 -14 -31 -7 -13 -33, ये आप चेक कर लेना, ये यहां से 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन विद डी 0, तो अपने को एक ही चीज मिलती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, तो इसका मतलब ये तीन प्लेन्स हैं, और तीन प्लेन्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है आपके पास, कि तीनों की तीनों प्लेन एक ही लाइन से आपके पास पास हो रहे होंगे। तीसरा प्लेन को ये मान लेना, तो तीनों की तीनों प्लेन क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब तभी जाके वहां से आपको क्या मिलेंगे, उनके बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिल पाएंगे। तो ये सीधा सा क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, लेकिन वो अपन इसको सीधा सा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपन ने क्रैमर्स रूल या फिर आप कोई सा भी मैट्रिक्स मेथड लगा लो, उससे आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर एक तो पासेस थ्रू ओरिजिन, इंटरसेक्ट्स इन अ कॉमन लाइन एंड पासेस थ्रू इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 में आपको क्या दे रखा है,
दो जो लाइंस आपको दे रखी हैं 23 क्वेश्चन के अंदर, दो लाइंस आपको दे रखी हैं और फिर उनके बारे में क्या पूछा हुआ है, द टू लाइंस L1 एंड L2 23। तो L1 लाइन आपके पास गिवन है x माइनस 1/1, y माइनस 1/2, z माइनस 1/2, और L2 लाइन आपके पास x माइनस 1/2। क्वेश्चन 23, इसमें आपको दे रखी है दो लाइंस, जिसमें L1 लाइन जो होगी वो तो होगी x माइनस 1/1, y माइनस 1/2 एंड z माइनस 1/2, और L2 जो लाइन होगी वो आपके पास होगी x माइनस 1/2, y माइनस 1/1 एंड z माइनस 1/2। दो जो लाइंस ये दे रखी हैं, अब इक्वेशन पूछा हुआ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2, 1, 3 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस L1 एंड L2। अच्छा, जो पॉइंट आपको दे रखा है 2, 1, 3, ये ना इस लाइन किसी भी लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास कहां पर, पॉइंट ये दिख रहा है आपको 1, 1, 1 पर, और ये दो लाइंस हो गई आपके पास L1 और L2। तो ऐसी लाइन जो कि दोनों लाइन के इक्वली इंक्लाइंड होगी, तो यहां से अपन इनके फाइंड कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स अगर अपन फाइंड करें तो वो क्या होता है आपके पास a कैप प्लस b कैप, और दूसरा आता है a कैप माइनस b कैप। इसका मतलब यहां पे अपन अगर डियास ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की बात करें, तो देयरफॉर डियास ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स अगर बात करें, तो डियास ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आपके पास क्या आएंगे, a कैप प्लस b कैप। तो a कैप प्लस b कैप में आपके पास आ जाएगा 1/, यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आपके पास 1/3, 1/3, तो ये बनेगा आपके पास 1/3, 2/3, 2/3 प्लस 2/3, 1/3 और 2/3। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालोगे आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, 3, 4। तो अपॉन 3 जो है वो सीधा सा मैं इसके डियास, एक एंगल बाइसेक्टर के डियास 3 आ गए, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर a कैप माइनस b कैप जो होगा तो वो 1/3 माइनस 2/3, 2/3 माइनस 1/3 एंड 2/3 माइनस 2/3। तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर के जो डियास हो जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 0, 1, 0। ये वैल्यू होगी आपके पास। अब यहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी, एक सेकेंड, ये कितना, सॉरी -1, 1 और 0, ये वाली वैल्यू आ गई। अब जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है वो यहां से तो पास होनी नहीं है, इसका मतलब अब जो आपकी नई लाइन जो आएगी, ये दोनों तो लेंथ, अगर मैं यहाँ पे इस डियास, इसकी अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन कोई भी डाल देता हूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपके पास बराबर होंगे से, ये बराबर होंगी, तो आपके पास ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल। तो देखा जाए तो ये जो लाइन आपके पास बनी है, ये दोनों लाइन L1 L2 की इक्वली इंक्लाइंड होगी। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा, तो आंसर विल बी those lines which passes through the point P जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो कौन सा है, 2, 1, 3 एंड perpendicular to एंगल बाइसेक्टर्स। तो अगर आप देखो पहला ऑप्शन अगर अपन देखें, तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में जो लाइन है वो 2, 1, 3 से पास हुई है। तो जो पहली आपके पास ए ऑप्शन को मैं चेक करके बता रहा हूं, ए ऑप्शन में जो लाइन दे रखी है वो दिख ही रहा है कि 2, 1, 3 से पास हो रही हो, तो ठीक है, इसके डियास के आपके पास 2, 2 और -3। अब चेक करो, ये जो दोनों डियास अपने पास आए हैं, इनमें से किसी के साथ भी अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा आपके पास। 2, 2 -3 तो कितना हो गया, 6 + 6 -12, तो ये आंसर एक्सेप्ट हो गया। ऐसे BCD आप ऑप्शन चेक कर लो कि पहले तो पॉइंट जो हो जाए 2, 1, 3 उसको सेटिस्फाई कर जाए, और उसके बाद उसके डियास जो भी लाइन है उनके डियास इन दोनों में से किसी के साथ भी क्या हो जाए आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो आपको रिक्वायर्ड वो वाली लाइन मिल जाएगी जो दोनों गिवन लाइंस के इक्वली इंक्लाइंड पूछी गई है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 का जो सेकंड कॉम्पोजिशन है वो दे रखा है, कंसीडर प्लेन पाई
r dot n equals to d where a and b are the 2 points on the same side of the plane। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अगर मान लो ये कोई भी अगर आपके पास ये प्लेन है तो ये a पॉइंट हो गया जिसके पोजीशन वेक्टर a वेक्टर गिवन है, ये पॉइंट b हो गया जिसके पोजीशन वेक्टर b वेक्टर गिवन है। यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं अपन, ये पॉइंट हो गया p, यहां से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये पॉइंट हो गया q। तो आपसे pq डिस्टेंस पूछा गया यहां पर। प्लेन की इक्वेशन आपको r डॉट n इक्वल्स टू d दे रखा है, तो अगर इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर जो रहेगा वो तो आपके पास इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसका मतलब AP और BQ लाइन के क्या होगी, वो पैरेलल रहेगा आपके पास। तो देयरफॉर यहां से अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन AP लिखना चाहूं तो वो क्या होगी आपके पास, r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सम म्यू n वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको अगर इसके साथ प्लेन के साथ सॉल्व कर लूं तो मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूंगा तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो r वेक्टर को यहां पर पुट कर दो तो a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n वेक्टर इन डॉट n वेक्टर विल बी इक्वल्स टू d। तो ये हो गया a डॉट n प्लस लैम्डा n डॉट n इक्वल्स टू d। यहां से लैम्डा की आपके पास वैल्यू आ गई d माइनस a डॉट n डिवाइड बाय मॉड n का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर अपने पास यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए और जैसे लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएंगे a वेक्टर प्लस लैम्डा की वैल्यू होगी d माइनस a डॉट n डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n का होल स्क्वायर इनटू n वेक्टर। ये P पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा, पहले इससे ये जब आ गया ना अपने पास तो यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर सकते हैं, क्योंकि 5 में क्या पूछा हुआ इसका रिफ्लेक्शन। तो अगर ये पॉइंट A है तो इसका रिफ्लेक्शन यहां पर आपके पास मान लेता हूं ये P डैश होगा। इसका मतलब A पॉइंट, इसको A डैश बोल देता हूं। तो A डैश के अगर पोजीशन वेक्टर में मान लो A1 वेक्टर मान लेता हूं तो आपके पास ये जो P है, ये P क्या होगा आपके पास, मिड पॉइंट ऑफ A डैश। तो देयरफॉर यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, a1 वेक्टर प्लस a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, दैट इज a वेक्टर प्लस d माइनस a डॉट n डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n का होल स्क्वायर इनटू n वेक्टर। तो यहां से आप a वेक्टर की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये 2 टाइम्स इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा a वेक्टर प्लस 2 बाय मॉडुलस ऑफ n का होल स्क्वायर इनटू d माइनस a डॉट n इंटू n वेक्टर। ये आपके पास जो पॉइंट आ गया, इससे क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछा था, तो वो रिफ्लेक्शन के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, पोजीशन वेक्टर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है ये P2 का डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो अपन ने P पॉइंट जो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, सिमिलरली यहां से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर अपन बोले तो आपके पास जो Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर A वेक्टर के लिए कराएगी काम, अब ये किसके लिए कर लेंगे, B वेक्टर के लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास, पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे B वेक्टर प्लस D माइनस B डॉट n डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n होल स्क्वायर n वेक्टर। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। तो देयरफॉर यहां से मैं अगर PQ वेक्टर को निकालूं तो PQ वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो दैट कम्स आउट टू बी B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस इन दोनों को जब अपन सेपरेट करेंगे तो D तो वहां से कट जाएगा और यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी A माइनस B डॉट n डिवाइड बाय मॉड n का होल स्क्वायर इंटू n वेक्टर। ये आपके पास वैल्यू आएगी PQ की। तो देयरफॉर यहां से अगर अपन बात करें कि मेरे को PQ स्क्वायर, मुझे मॉडुलस चाहिए ना, तो PQ का स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो बनेगा मॉडुलस ऑफ B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो A माइनस B डॉट n अपॉन मॉड n का होल स्क्वायर है इसे, इसका होल स्क्वायर इंटू मॉड n वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, 2 टाइम्स कर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, माइनस यहां पर आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स A माइनस B डॉट n
इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय क्या हो गया आपके पास मॉड n स्क्वायर। यहां से जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मॉडर्न वेक्टर का होल स्क्वायर आएगा, तो ये होल पावर 4 आएगी और यहाँ मॉडर्न का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक तो कट जाएगा। तो यहां से आपके पास PQ वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस का होल स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस, ये कट जाएगा तो माइनस आपके पास ये बन जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट n वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n का होल स्क्वायर। इसको अगर फर्दर अपन वापस सिंप्लीफाई करें तो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे मैं थीटा मान लेता हूं एंगल बिटवीन a माइनस बी एंड n वेक्टर। और यहां पर एक काम और कर लेते हैं, साथ में एलसीएम भी ले लेता हूं, तो a माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर n वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास वैल्यू किसकी चल रही है PQ वेक्टर के होल स्क्वायर की। तो ये यहां से जब आपके पास PQ वेक्टर का होल स्क्वायर आ गया, ये वाला पार्ट मैं आप कर देता हूं, तो यहां से अपने पास इसको फर्दर अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो आप देखो मॉड a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू मॉड n स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम, इसको यहां पे लिखा हूं उसके बाद में, तो ये बन जाएगा आपके पास PQ वेक्टर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है हाँ, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपके पास ये, और डिवाइड बाय हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर। तो फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a माइनस बी क्रॉस n वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड n का होल स्क्वायर। तो दैट मींस PQ वेक्टर का मॉडुलस जो आ गया, जो आपसे पूछा गया वो क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्रॉस n वेक्टर डिवाइड बाय मॉड n वेक्टर। तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया आपके पास। इसका कॉम्प्रिहेंशन 2 का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें दो प्लेन्स पाई 1 और पाई 2 दो प्लेन्स दे रखे हैं, और पाई 1 प्लेन और पाई 2 प्लेन जो दोनों है वो गिवन प्लेन के पैरेलल ही है ना, लेकिन पास वो किसी आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर से हो रहे हैं। इसका मतलब पाई 1 प्लेन की इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो दैट विल बी r माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0, और पाई 2 प्लेन की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो r माइनस b डॉट n इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स विल बी इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिखिए r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0, ये लिखिए r डॉट n माइनस b डॉट n इक्वल्स टू 0। दैट इज d1 माइनस d2, इनका कांस्टेंट का डिफरेंस ले लोगे तो दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या आएगा, b माइनस a डॉट n डिवाइड बाय मॉड n। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन क्योंकि पॉजिटिव होता है वो आपके पास मॉडुलस लगा लोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में वो b माइनस a की जगह a माइनस b दे रखा हो तो उसको आप चाहो तो ये लिख लो, a माइनस b डॉट n डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n। दोनों में से कोई सा भी a माइनस b माइनस a कोई भी लिखो, रिजल्ट सेम ही आएगा, मॉड लगा हुआ है बाहर। वेक्टर 3D का लास्ट होमवर्क आप लोग नोट कर लो, और इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 तक का अपना पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट होमवर्क आप लोग नोट कर लो।